अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। और जैसे कि आगे विंटर्स आ रहे हैं तो आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ रेसिपी गजरेला की। मैं बनाऊँगी 5 किलो दूध की रेसिपी और तकरीबन ये 3-4 बड़े बाउल हैं और कुछ मीडियम साइज़ के हैं, एक स्मॉल बाउल है। इस तरह से ये सारा जो लोग दावत वगैरह पे घर पे बनाना चाहते हैं खीर गजरेला, तो वो इस वीडियो को लाज़मी वॉच करें। और सबसे पहले इसके अंदर मुझे चाहिए दूध। तो मैंने खुला दूध लिया है 5 किलो। आप चाहें तो डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप लोग 5 लीटर डब्बे वाला दूध फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलपर्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट वही एक डब्बा पानी का ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है जो बाज़ारी दूध होता है उसकी जो थिकनेस होती है, फ्लेवर होता है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा होता है। इस वजह से गाजरें क्रश कर लें कलर अच्छा लाने के लिए, या जो लोग थोड़ी ज़्यादा गाजरें पसंद करते हैं वो 5 किलो दूध में 1 किलो गाजरें मस्ट डालें, जैसे कि मैंने डाली हैं। और जो लोग इतना ज़्यादा गाजरों को लाइक नहीं करते, थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं, तो वो आधा किलो गाजरें भी डाल सकते हैं। ये एक स्टील का ग्लास है और मैंने इसका आधा ग्लास चावलों का लिया है। गाजरें कद्दूकश हो गई हैं और यहाँ मैंने चावलों को धो के भिगो के रख दिया। 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भिगा रहने देंगे, तब तक हमारे दूध को ज़रा एक उबाल आ जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजरें। कोशिश करें इसको बहुत बारीक कद्दूकश करें। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, गाजरों की क्वांटिटी आप इस हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि गाजरें ऐड कर देने के बाद आप इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे चावल भी। यहाँ मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और देन साथ ही इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू फ्रेगरेंस के लिए इलायची पाउडर। छिलका उतार देंगे इलायची का। 12 इलायचियाँ ली हैं मैंने गिन के, आप लोग भी गिन के लीजिएगा। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड और इसका पाउडर बना के हम ऐड कर देंगे गजरेले के अंदर। तो यहाँ ये ग्राइंड हो रही है। आप चाहें तो इसको बाज़ार से भी ले सकते हैं, बट वेरी इजीली ये घर में भी बन जाता है, बस छिलके ऐड नहीं करने होते हैं। तो इस पाउडर को ऐड कर देने के बाद मिक्स कर लें। एहतियात से सब कुछ कीजिएगा। पतीले के आपने पास खड़े रहना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा पतीला फुल हुआ है, इसके पास से जाएंगे या आंच तेज़ होगी, उबाला आ जाएगा, ये गिर जाएगा। तो आपको इसके पास खड़ा रहना पड़ेगा। जब 2-3 उबाले आ जाएंगे देन कोई मसला नहीं है, तब इसको उबाल ऐसा नहीं आएगा कि ये बाहर गिर जाए। और ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये एक बाउल है, नॉर्मली बाउल है, जैसा कि 3 सेट्स बाउल होते हैं, तो उसमें जो मीडियम सेट वाला होता है, साइज़ वाला होता है, उस हिसाब से हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है इतनी शुगर ऐड कर देने से। मतलब अगर कोई इससे भी ज़्यादा शुगर ऐड करना चाहे तो वो चॉइस इज़ योर्स, बट इस शुगर से भी ये फीका नहीं रहेगा। और अब आप इसको मिक्स करते जाएं। जब आपको लगे कि 2-3 इंच पतीला कम हो गया है, दूध ड्राई हो गया है, ये पक रहा है, देन आपने शुगर ऐड करनी है, क्योंकि शुगर अपना भी पानी छोड़ती है। इस वजह से हम पहले शुगर ऐड नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये थिकनेस फॉर्म में आ रहा है। तो आप इसके अंदर चमचा हिलाते जाएं, देखते जाएं। वैसे तो ये नीचे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है कि बड़ा चम्मच लेके हम ठहर ठहर के 15-20 मिनट बाद हिलाते रहें। अब आ जाते हैं जी फ्लेवर्स की तरफ। मोर फ्लेवर्स चाहिए तो मैं ऐड करूँगी पिस्ता और काजू। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक की गार्निशिंग करूँगी और छोटा छोटा क्रश करके मैंने इसके अंदर भी ऐड कर दिया। और जब आपको लगे कि मज़ीद चीनी डालने के बाद ये ड्राई हो गया, पकने वाली स्टेज पे, अब जैसे कि ये बबल्स बन रहे हैं और ये उड़ के बाहर भी आ रही हैं इसके छिंटे, वो स्टेज होती है कि भाई ये पक चुका है, रेडी हो गया। बबल्स बन रहे हैं, इसने अपना आप छोड़ दिया, तो अब ये बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने उतार लिया है। अब एक बड़ा स्पून ले लें और एक बाउल में स्पून रख के, क्योंकि बाउल शीशे के हैं, टूट ना जाएं, देन आपने इसके अंदर गजरेला ऐड करते जाना है। ऊपर इस तरह से मज़ीद गार्निशिंग कर लें, चाहे तो बादाम भी डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेवे मत डालिएगा।
होप सो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी डेली की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।